वन आज हम वर्कशीट 31 करेंगे इंग्लिश की क्लास 9th की। तो आज हम पोयम रेन ऑन द रूफ डिस्कस करेंगे। तो पहला पैरा, व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर एंड द melancholy darkness gently weeps in the tiny tears, what a bliss to the press the floor of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the say rain overhead. Every tinkle on the shingle has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancy and a thousand recollection weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Into busy being start, now in memory comes to my mother, as she used in years ago, to regard the darkling dreamers. Ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to the refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो अब इसका मीनिंग, पहले स्टेंजा में पोएट बता रहे हैं डार्क रेनी नाइट को, एक नाइट जिसमें बहुत डार्क रेन है, बहुत क्लाउड्स हैं, सारे क्लाउड्स ने स्टार्स को अपने अंदर छुपा लिया, क्लाउड्स ने डार्क कर दिया पूरे आसमान को, एक मेलनकली डार्कनेस फैल गई स्काई में। किसने फैलाई? किसने फैलाई? क्लाउड्स ने। और सब जगह रेनी टीयर्स है, सब जगह बारिश हो रही है, वो जो है बादल वो पूरे मॉइस्चर और बारिश से भरे हैं, वो हवा में उड़ रहे हैं और रेन गिरा रहे हैं। अब जो पॉइंट है वो क्या कर रहे हैं, वो जो है वो बहुत खुश है इस बारिश से। वो लेटे हुए थे बेड पे, अपना ब्लेस प्रेस करते हुए प्लो को, प्लो के ऊपर लेटे हुए थे, किस पे? कॉटेज चेम्बर बेड पे, एक बहुत सॉफ्ट बेड पे। और वहां से ये जो रेंस थी इनका मजा ले रहे थे, रेंस की आवाज का मजा बहुत आ रहा था उनको। और उनके ऊपर से जो रेन थी वो जो थी उनकी छत पे पिट पैट करके बरस रही थी, पैटर पैटर, तो वो साउंड उन्हें बहुत अच्छी लगी। अब एवरी टिंगल ऑन द शिंगल्स, तो वो कहते हैं कि पोएट जो है वो कहते हैं कि एक एक ड्रॉप जो है वो छत पे गिर रही है और मेरे दिल को बहुत छू रही है, यानी उनको ये बहुत अच्छी लगी। उनके मन में इससे बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, बहुत सारे सपने आते हैं और बहुत सारी पुरानी यादें जो कि बारिश से जुड़ी होती है वो उनके माइंड में आ जाती हैं। एक तरह से पूरी एक जो वो होती है, एक ड्रीम होता है, एक जो उनकी फैंसीज थी, जो कि उनकी यादें थी, वो एक कपड़े की तरह पूरी सिल जाती हैं और एक अच्छा चित्र टाइप का बनाती हैं उनके माइंड में, जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और उन्हें ये आवाजें सुनना बहुत अच्छा लगता है रेन की, जो कि रूफ के ऊपर गिरती हैं। और इन दिनों जब वो फ्री होते हैं तो कभी कभी उनको इन रेन के बहाने छुट्टी मिलती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, जो लास्ट स्टेंजर्स में कभी बता रहे हैं कि कभी कभी उनको अपनी मदर की याद आती है जो कि अब नहीं रही, शी वॉज डेड, वो मर चुकी है, तो उन्हें उसकी याद आती है। तो जो वो बताते हैं टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, जब वो इन जो रेन से जुड़े हुए सपने थे इनको याद करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है रेन में जब वो सो जाते हैं तो कि उनकी मदर उनको और उनके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं सभी को देख रही हैं और उन्हें किस कर रही हैं। तो इस तरह से उनकी जो रेस थी वो इन्हें एक बहुत अच्छी यादें लौट आती है। तो ये किसने लिखी थी? कोट्स कैनी ने लिखी थी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस के संग आते हैं। द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स brought बैक टू द पोएट, पोएट के दिमाग में क्या आया? द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, पास्ट की मेमोरी आई। अब आपको चुननी है राइम स्कीम जो कि फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम के सेम है। तो देखते हैं कैसे है। तो फर्स्ट में क्या? होवर, तो ये एक अलग साउंड है ए। अब स्पीयर से एक अलग साउंड है तो ये बी। अब होवर स्पीयर डार्कनेस, तो स्पीयर्स डार्कनेस एक जैसी नहीं लग रही, सी। अब होवर स्पीयर डार्कनेस टीयर, डी हो गई है। अब होवर स्पीयर डार्कनेस टीयर पिलो, ई हो गई है। अब अगला होवर स्पीयर्स डार्कनेस टीयर पिलो बेड, तो आपको सेम लग रहे हैं? नहीं, तो एफ। अब आगे
एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर। पैटर किस में साउंड आ रही है पैटर की, तो पैटर की साउंड आ रही है हमारी ए से। तो इस तरह से हमारी एक राइमिंग स्कीम बन जाएगी। तो जब आप पूरी राइमिंग स्कीम बना के देखेंगे तो हमारे किससे मैच करेगी, हमारे ऑप्शन डी से मैच कर जाएगी। अब पर्सोनिफिकेशन, ये एक लिटरेसी डिवाइस है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज को दिखाता है, जैसे कि द सन स्माइल्ड एट अस, सन हम पे हंसा। तो इस तरह से कौन सी है, द मेलनकली डार्कनेस, एक बहुत अच्छी डार्कनेस, एक मन को छू लेने वाली डार्कनेस। तो यहाँ पे क्या यूज होगा हमारा, यहाँ पे हम देख सकते हैं डार्कनेस को एक लिविंग बीइंग की तरह लिया गया। किस तरह, लिविंग बीइंग की तरह। तो यहाँ पे जो डार्कनेस है वो लिविंग बीइंग की तरह हुई है। कैसी, उदासी डार्कनेस, सुस्त डार्कनेस है ये। तो उसे सुस्त बताया, उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह बताया। तो इस तरह से ये जो है ये हमारा क्या है, ये एक हमारी पर्सोनिफिकेशन है। द वर्ड होवर डज नॉट करेस्पॉन्ड, जो होवर वर्ड है उसकी मीनिंग क्या नहीं है, सेटलिंग डाउन। हिज मदर लुक्स एट हिम, उसकी मदर उसकी तरफ कैसे देख रही थी, वेरी फोन्डली, उसे बहुत अच्छी से देख रही थी, उसकी मदर उसे बहुत फोन्डली देख रही थी, बहुत प्यार से देख रही थी। तो आप इस तरह से वर्कशीट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।